वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निज धर्म हीरा करोड़ का, कीमत लखे न कोय। जबर मिले कोई जोहरी, तब ही पारक होए। बंधुओं, निज धर्म की कीमत आंकी नहीं जा सकती। जैसे हीरे को जोहरी पहचान सकता है, वैसे ही कोई भाग्यशाली निज धर्म को जान सकता है। आज निज धर्म के एक बहुत ही कीमती सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, प्रत्येक इंसान जो भी इस दुनिया में आया है वह अपने अलग रंग रूप और अलग रुचियां लेकर के आया है। इंसान का दायित्व क्या है? क्या कहता है निज धर्म? निज धर्म कहता है कि अपनी रुचि और स्वभाव को पहचान कर ही आप अपने अनुकूल कार्य का चुनाव करें। अपनी प्रतिभा को पहचानना यह बड़ा कठिन काम है, लेकिन निज धर्म कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रतिभा के मुताबिक काम करते हैं तो संभव है कि आपको शुरुआती दौर में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। जानते हो, बहुत से लोग अपने लक्ष्य में क्यों नहीं कामयाबी प्राप्त कर पाते, क्यों नहीं मंजिल तक पहुंच पाते? क्योंकि वे अपने मन को महत्व न देकर दूसरों के कहने के अनुसार चलते हैं। और यह भी सच है कि वे बाद में पछताते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार जब कोई काम करते हो तो आपके तन और मन की सारी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं और उसमें आपको आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी और आपका मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। ऐसी स्थिति में आप भले ही कितना भी कठिन काम, कितना भी मुश्किल कार्य, कितनी भी मेहनत करोगे, याद रखना आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आपका उत्साह हमेशा कायम रहेगा। इसीलिए निज धर्म ने कहा है कि व्यक्ति की रुचि का मन से गहरा एक संबंध है। और इसीलिए यदि आप कोई भी नौकरी, कारोबार या गृहस्थ के कार्य करते हो तो वे रुचि के अनुसार होने चाहिए। और यदि आपने थोड़े से विवेक का अर्थात होश का प्रयोग कर लिया तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। निज धर्म कहता है, भले ही आप बोलते समय तुतलाते हो, लेकिन वह तुम्हारा है। जो भी हो वो आपका होना चाहिए। ये मत सोचो कि फलां ऐसे गाता है या फलां गायककार ऐसे गीत गाता है।
मत सोचो, यह प्रश्न कला का नहीं है, यह प्रश्न तो आत्म अनुभव का है। यदि आप दूसरों की वाणी में उलझ गए और दूसरों की वाणी को ही आपने मान लिया, तो याद रखना, आपका सत्य आपको कभी नहीं मिलेगा। और दूसरों की तरफ देखा तो ऐसे उलझ जाओगे जैसे मकड़ी जालों में उलझ जाती है। इस संसार में ये जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये मकड़ी के जाले हैं, इनसे सावधान रहना। कहां करूं यह मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई। ध्यान रखना, किसी भी तरह का तुम्हें सम्मान मिल जाए, कितना बड़े से बड़ा सम्मान मिल जाए और सांसारिक मान मिल जाए, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। राम के बिना कुछ भी मिल जाए दुख ही लाता है, सुख नहीं लाता। राम कहां है? राम आपके भीतर है, बस उसकी तरफ बढ़ना है। बेकार की प्रार्थनाएं दो कौड़ी की होती हैं, जब वह ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूं, सबसे पहला काम अपनी तरफ मुड़ना होता है, खुद की तरफ। और जब कोई व्यक्ति ठीक से निज धर्म की तरफ, स्वयं की तरफ, अपनी तरफ, खुद की तरफ घूम जाता है, तो समझना वह खुदा की तरफ ही घूम गया। वह उस परमात्मा, उस सच्चिदानंद, उस करुणा निधान भगवान की तरफ मुड़ गया। बंधुओं, मैं आपको कोई बंधी बंधाई, सुनी सुनाई बातें नहीं कहता। ये जो शब्द आप प्रतिदिन सुनते हो, इन्हें खोजा नहीं जा सकता। ये कोई तैयार किया हुआ जो है प्रवचन नहीं है। मैं कहता हूं, कम से कम मैं कितना भी बोल पाऊं, लेकिन हार्दिकता से बोलता हूं। इसीलिए आपका नाता मेरे साथ जुड़ा है। भले ही कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, आपके चरणों में हाजिर होना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। बंधुओं, संत के मुख से गंगा निकलती है। एक गंगा गंगोत्री से निकलती है और एक गंगा संत के मुख से निकलती है। संत के मुख से निकली हुई गंगा आपको परलोक तक आपका साथ देती है। इस बात को ध्यान रखना। बिना करुणा निधान, बिना भूमा भगवान के यदि जीवन को जिया तो वह जीना नहीं, ढोना होगा। बंधुओं, जिंदगी तो हर आदमी जीता है, जीकर चला जाता है, लेकिन जो जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन देखता है, कब देखता है? जब वह राम के साथ हो जाता है। जो भूमा भगवान के साथ हो गया, उसके लिए हर दिन दिवाली हो गई, प्रत्येक दिन उत्सव हो गया, और मानो हर पल हजारों फूल उसके जीवन में खुशी के खिलने लग गए। बंधुओं, सुख बाहर से नहीं आता। सबसे पहले तो इसको समझ लेना जरूरी है। जब तक आप स्वयं से टूटे रहोगे, तब तक जीवन एक विषाद, एक दुख और एक नरक होकर के रह जाएगा। और जो मनुष्य स्वयं के साथ जुड़ जाता है, उसी क्षण सुख के फुवारे उसके जीवन में फूटने शुरू हो जाते हैं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी है
बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास लेने के बाद 20 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, तुलसी माता, केले के पौधे व सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, दोपहर में 7 केले के फल पुण्य में लगाना, पीले रंग का वस्त्र धारण करना, नारायण भगवान के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना और शाम को ठाकुर जी के समक्ष ज्योत जलाना। भूमा नारायण, भूमा नारायण, भूमा नारायण, भूमा नारायण। इस महामंत्र को भाव से 108 बार जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 दिसंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम में सफलता का रास्ता खुल सकता है। गृहस्थ के माहौल में हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन से ठीक रहेगी और अच्छी आमदन का योग है। वृषभ, आज आपकी यदि कोई लेन देन से जुड़ी परेशानी है तो वह कम हो सकती है। कोई निजी चिंता भी दूर होने का योग है। मन में किसी के प्रति बदलाव होगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। मिथुन, आज कोई नई और बड़ी सफलता से मन उत्साहित होगा। व्यापार से अच्छे लाभ की संभावना है। संतान से कोई अच्छा समाचार मिलेगा, से ठीक रहेगी और कोई नया काम भी बन सकता है। कर्क, आज किसी यात्रा यानी व्यापार से जुड़ी यात्रा पर विचार होगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद होगा। सेहत पक्ष भी आज थोड़ा मध्यम है, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत का फल मिलने का योग है और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज काम का विशेष दबाव रह सकता है। हालांकि कोई शुभ समाचार मिलने के भी योग हैं। सेहत पक्ष मामूली सा नरम रह सकता है। लेन देन के कामों में बड़ी राहत मिलेगी और कुछ कामों में प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। कन्या, कोई अपना करीबी व्यक्ति आपको निराश कर सकता है, इसीलिए आपके मन में दुविधा बन सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम बनेगा, नया संबंध भी जुड़ सकता है। तुला, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा और आज कोई आपका पुराना काम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधा भी आएगी। आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक, दूसरों के सहयोग से आज किसी बिगड़े काम में सुधार हो सकता है। कोई शुभ समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। कोई नया अनुभव और अवसर आपको मिलने के योग हैं। धनु, कोई बात बीते समय की आपके मन को बेचैन रख सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक रहेगा। आमदन ठीक होगी और संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। मकर, आज कोई अतिरिक्त आमदन, एक्स्ट्रा इनकम का योग है। कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा और कोई निजी चिंता जरूर मन को घेर सकती है। कुंभ, किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। निजी चिंता मन में कुछ दुविधा भी पैदा करेगी। व्यापार में थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहेगा। किसी अचानक काम के बनने से मन प्रसन्न भी होगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मीन, आज आपको पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। दोपहर बाद समय बदलेगा। संतान से किसी बात को लेकर मनमुटाव का योग है। धैर्य से काम लेवें, लेकिन आज कोई ऐसा काम भी बनेगा जिससे आपको भविष्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।